प्रणाम साथियों। फलित हुई भविष्यवाणी, ऋषि की वाणी फलित हुई। आपको पढ़कर सुनाते हैं। वाकया है डॉक्टर जगदीश गुप्ता, चंदला, छतरपुर, मध्य प्रदेश। पुस्तक अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य, भाग 2, लेखक ब्रह्मवर्चस्व, पृष्ठ 31। सन 1975 की बात है। हमारे क्षेत्र के गायत्री परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री राम प्रताप दीक्षित जी गायत्री यज्ञ करवा रहे थे। मुझे भी उसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे अखंड ज्योत पत्रिका भी वितरित करते थे। वह एक प्रति मुझे भी देते थे। मैं उनके लेखों को पढ़कर बड़ा गदगद हो जाता था और सोचता कि आखिर इतने उच्चकोट के आध्यात्मिक लेख लिखने वाला व्यक्ति कौन है। तनिक मैं भी उनके दर्शन कर पाता। बाद में पता चला कि वे गायत्री परिवार के संस्थापक हैं और लोग उन्हें गुरुदेव कहकर पुकारते हैं। मैं सोचता ये साधारण गुरु नहीं हो सकते, अवश्य ही यह कोई सर्वशक्ति संपन्न महापुरुष हैं। तभी से मेरे अंतस में एक खलबली सी मचने लगी और मन बेचैन रहने लगा कि काश कभी मुझे भी इनके दर्शन मिल पाते, मेरा जीवन धन्य हो जाता। समय व्यतीत हो गया। मेरी व्याग्रता ज्यों की त्यों बनी हुई थी। इसी बीच एक दिन अचानक राम प्रताप जी मेरे पास आए। वे कहने लगे कि जगदीश चलो चलो मेरे साथ, मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, तुम्हें गुरुदेव के दर्शन करने हैं ना। फिर इससे अच्छा अवसर कभी नहीं मिलेगा। राम प्रताप जी ने मानो मेरे मन की बात कह दी। मैं इसी घड़ी का इंतजार कर रहा था कि कोई मिले जिसके साथ हरिद्वार जा सकूं। बस फिर क्या था। पिताजी की आज्ञा ली और हरिद्वार चल पड़े। 20 जून 1975 का दिन था। गर्मी अपने चरम पर थी। वातावरण में उमस थी, किंतु ट्रेन ने जैसे ही रुड़की पार कर ज्वालापुर में प्रवेश किया, एक शीतल वायु का झोंका आया और मन को आह्लादित कर गया। महापुरुष से मिलने की इच्छा मन में एक विचित्र गुदगुदी सी पैदा कर रही थी। इसी भावधारा में डूबते उतराते कब हरिद्वार पहुंच गए कुछ पता ही न चला। जब गाड़ी रुकी और यात्रीगण उतरने लगे, तब होश आया कि गाड़ी मंजिल तक पहुंच चुकी है, अब हमें उतरना चाहिए। रात्रि का समय था। उन दिनों रिक्शा या टेम्पो रात में कदाचित ही मिला करते थे। रात भी काफी हो गई थी, इसलिए हम दोनों ने रात्रि विश्राम स्टेशन पर ही करने का निश्चय किया। प्रातः जल्दी ही नींद खुल गई। हम दोनों पैदल ही शांत कुंज की ओर प्रस्थान कर गए। करीब 1 घंटे में शांत कुंज पहुंचे। शांत कुंज जैसा नाम वैसी ही अनुभूति। उस दिव्य वातावरण में मन आनंद विभोर हो उठा। तब शांति कुंज बहुत छोटा था। गायत्री मंदिर और वशिष्ठ भवन ही बने थे। निवास के लिए उस समय एकमात्र यही भवन तैयार था। विश्वामित्र भवन का निर्माण कार्य चल रहा था। लोग भी तब बहुत कम ही आते थे, अतएव रहने संबंधी कोई असुविधा नहीं होती थी। उस समय पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी के दर्शन सुबह 8 बजे होते थे। मुझे भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब ऐसा आनंद मिला जो वर्णनातीत है। मुझे गुरुदेव में साक्षात महाकाल के दर्शन हो रहे थे। मन तो ऐसा कर रहा था कि वहां से हटूं ही नहीं, पर अनुशासन और व्यवस्था की दृष्टि से यह ठीक नहीं था। मन मारकर मुझे वहां से हटना पड़ा। तभी मन में आया कि अब जब यहां आ ही गया हूं तो दीक्षा लेकर ही वापस लौटूंगा, इन्हें अपना गुरु बनाऊंगा।
ऐसे गुरु सबको नहीं मिलते। यह पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार वश या भगवान की महती कृपा से प्राप्त होते हैं। अगले दिन दीक्षा भी ले ली। अगले दिन दीक्षा भी ले ली। दीक्षा ली तो आशीर्वाद और मिलने का क्रम भी सुनिश्चित हो गया। मिलने हेतु सभी दीक्षार्थियों को ऊपर बुलाया गया। तब पूज्य गुरुदेव पत्र लिख रहे थे। वे लोगों से कुशल क्षेम भी पूछते जा रहे थे और पत्र भी लिख रहे थे। मेरी बारी आई तो एक दृष्टिपात मुझ पर किया और पूछा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? मैं प्रश्न के लिए तैयार नहीं था। उनका प्रश्न सुनकर हड़बड़ा गया। फिर स्वयं को संभाला और कहा, डॉक्टर बनना चाहता था, बन नहीं पाया। बीएससी करने के बाद अभी मैं खाली बैठा हूं। मेरी बात सुनकर पूज्य गुरुदेव ने एक हल्की छपत सर पर लगाई और कहने लगे, उसको कोशिश तो करता नहीं, क्या घर पर बैठे बैठे डॉक्टर बन जाएगा? प्रयास कर, डॉक्टर बन जाएगा। शांतकुंज से घर आया। एक दिन यूं ही बैठा चिंतन मनन कर रहा था कि मस्तिष्क में एक बात कौंधी, क्यों ना किसी प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज में दाखिला ले लूं। मैंने प्रयास किया और छतरपुर प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज में एडमिशन हो गया। तभी अचानक 1977 में चुनाव का समय आ गया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सत्ता चली गई और संपूर्ण भारत में जनता पार्टी का शासन हो गया। मध्य प्रदेश में भी जनता पार्टी की सरकार बनी। प्रथम सत्र में वहाँ के विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि राज्य भर में जितने प्राइवेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हैं उन्हें बंद कर दिया जाए। उनके छात्रों को शासकीय मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया जाए। चूंकि मैं तृतीय वर्ष में था, तो मेरा एडमिशन शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज जबलपुर में उसी वर्ष में हो गया। 2 वर्ष बाद में BAMS डॉक्टर बन गया। साथियों, ये थी ऋषि वाणी जो फलित हुई। कहते हैं कि ऋषियों की वाणी में बल होता है, वह व्यर्थ नहीं जाती। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। पूज्य गुरुदेव को ऋषि से कम नहीं आंका जा सकता। तब से मैं मिशन का कार्य प्राणपण से करता आ रहा हूँ। ओम